हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट गोल्डन रेज है ना, इसके सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस है ना, हिंसा की स्थिति में। ऑन वायलेंस, वायलेंस किसको बोलते हैं? हिंसा। ठीक है ना, हिंसा आपको पता ही है बेटा, है ना, किसी को मारपीट करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना। ठीक है ना, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में अब आप डिटेल में इसमें पढ़ोगे। देखो बेटा, ये श्रीमान जे कृष्णमूर्ति है ना, किन्होंने लिखा है? ये श्रीमान जे कृष्णमूर्ति बहुत बड़े थिंकर हैं, इंडियन थिंकर हैं बेटा। ये थिंकर का मतलब विचारक हैं, है ना, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म जो है ना चीज़ों के ऊपर चिंतन किया है और अपने ज्ञान से हमारे देश के युवाओं को बहुत अधिक प्रेरित किया है। तो ऑन वायलेंस, हिंसा की स्थिति में। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। ग्रेट डील ऑफ, बहुत अधिक मात्रा में, वायलेंस हिंसा, संसार में बहुत अधिक मात्रा में हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा है, एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा भी। फिजिकल वायलेंस शारीरिक हिंसा, इनवर्ड वायलेंस आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट। फिजिकल वायलेंस में क्या होता है? टू किल अनदर, दूसरे लोगों को मारना। टू हर्ट अदर पीपुल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना। कॉन्शियसली, सोच समझकर। डेलिबरेटली, जानबूझकर। और विदाउट थॉट, या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, है ना, बिना सोचे समझे लोगों को अपशब्द बोलना, ऐसी बातें बोलना जो उनको चुभ जाएं, है ना, निर्दयी बातें बोलना। ठीक है ना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, जो पूरी तरह से प्रतिशोध से भरी हुई हो। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिशोध की भावना रखना, और वो भी कैसा प्रतिशोध? हिंसक प्रतिरोध, है ना, जहां हम दूसरे को चोट पहुंचाने की भावना भी मन में रखते हैं, है ना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, पूरी तरह से हिंसक प्रतिरोध से भरी हुई। एंड हेट, और घृणा से भरी हुई, है ना। तो ये तो क्या हो गया बेटा? फिजिकल वायलेंस हो गई। ठीक है ना। एंड इनवर्डली, और अंदर, इनसाइड द स्किन, अपनी त्वचा के अंदर, हमारी चमड़ी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, है ना, मन के अंदर। टू डिसलाइक पीपुल, लोगों को डिसलाइक करना, नापसंद करना। टू हेट पीपुल, लोगों को घृणा करना, नफरत करना उनसे। टू क्रिटिसाइज पीपुल, लोगों को आलोचना करना, है ना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। ठीक है ना। तो ये तो दो हो गई बेटा, फिजिकल वायलेंस हो गई और इनवर्ड वायलेंस हो गई। देखो फिजिकल वायलेंस में क्या क्या चीज़ हैं? टू किल अनदर, दूसरे को मारना। टू हर्ट अदर पीपुल, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, है ना, जानबूझकर, सोच समझकर दूसरों को चोट पहुंचाना। और बिना सोचे समझे, है ना, लोगों को कड़वी बातें बोलना, जो कि हिंसक प्रतिरोध और घृणा से भरी हुई हो। तो ये तो सब किस में आ गया? फिजिकल वायलेंस में आ गया, है ना। एंड इनवर्डली, और अंदर ही अंदर, हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, जब हम दूसरे लोगों को डिसलाइक करते हैं, उनसे घृणा करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, तो हम इनवर्ड, है ना, वायलेंस कर रहे हैं। इनवर्डली, अंदर ही अंदर। वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा झगड़ रहे होते हैं। अंदर ही अंदर हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं? झगड़ रहे होते हैं। बैटलिंग, युद्ध कर रहे होते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल अन्य लोगों के साथ, बट विद अवर सेल्व्स, बल्कि हम स्वयं के साथ भी अंदर ही अंदर झगड़ रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं।
है ना। कई बार देखो बेटा मन में अंदर से अंदर ही अंदर वो चल रहा होता है, विचार चल रहा होता है, ये करूं नहीं करूं, है ना। किसी दूसरे के प्रति, है ना, हम घृणा की भावना से भर रहे होते हैं कि इसका तो ये करके छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इनवर्डली, अंदर, आंतरिक हिंसा में आती हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम चाहते हैं कि हम बलपूर्वक उन्हें जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सोचने पर मजबूर करें। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम हमारी सोच के अनुसार उन्हें बदलना चाहते हैं, उन्हें बलपूर्वक हम बदलना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस संसार में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हमें बहुत अधिक मात्रा में हिंसा दिखाई देती है। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर, ऑल लेवल्स यानी प्रत्येक स्तर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानवीय अस्तित्व। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमें मानवीय अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर हमें बहुत अधिक मात्रा में हिंसा दिखाई पड़ती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, सबसे बड़ी हिंसा युद्ध है, क्योंकि बेटा युद्ध के अंदर, है ना, एक साथ पता नहीं कितने कितने सारे लोग मारे जाते हैं। तो सबसे बड़ी हिंसा क्या है? युद्ध है ना। जब दो देशों के मध्य युद्ध होते हैं तब। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और वो वॉर किसके लिए होता है? द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए मारना, है ना। जैसे देखा होगा ना बेटा, भाई इस देश की विचारधारा ये है, इस देश की विचारधारा ये है ना। तो किलिंग फॉर आइडियाज, किसके लिए मारते हैं हम एक दूसरे को? है ना, विचारों के ऊपर मारते हैं कि भाई उसके विचार हमारे विचारों से, उस देश के विचार हमारे देश के विचारों से क्या हैं? भिन्न हैं। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और किस किस के लिए युद्ध होता है? जो तथाकथित, सो कॉल्ड का मतलब जिन्हें कि हम कहते हैं, जो तथाकथित धार्मिक सिद्धांत हैं उनके ऊपर, कि भाई ये देश इस धर्म को पालन करता है, ये देश इस धर्म को पालन करता है, इसलिए उनमें युद्ध होते हैं। फॉर नेशनलिटीज़, राष्ट्रीयताओं के ऊपर युद्ध होते हैं कि भाई उसकी राष्ट्रीयता अलग है, हमारा राष्ट्र अलग है। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, प्रिजर्व यानी बनाए रखना, है ना, भूमि के छोटे से टुकड़े को, लिटिल पीस ऑफ लैंड, है ना, भूमि के छोटे से टुकड़े को बनाए रखने के लिए हम युद्ध करते हैं। जैसे देखा ना बेटा, भारत के ऊपर जो कश्मीर है, कितने समय से भारत और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है उसके ऊपर, भूमि के छोटे से टुकड़े के ऊपर, है ना। तो हम देखो बेटा, जो अल्टीमेट वायलेंस क्या है? वार है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? युद्ध है। और वो युद्ध किस किस के लिए होते हैं? आइडियाज़ के लिए होते हैं, है ना। जो तथाकथित धार्मिक सिद्धांत हैं उनके लिए होते हैं युद्ध, राष्ट्रीयताओं के लिए युद्ध होते हैं, और ज़मीन के छोटे से टुकड़े को बनाए रखने के लिए युद्ध किए जाते हैं। टू डू दैट, वो करने के लिए, है ना, इन सबको करने के लिए, टू डू दैट, इन सब चीज़ों को करने के लिए, मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। तो इन चीज़ों के लिए, किस चीज़ों के लिए? अपने आइडियाज़ को बनाए रखने के लिए, अपने धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए, और भूमि के छोटे से टुकड़े को बनाए रखने के लिए। टू डू मैन, इन सबको करने के लिए, मैन विल किल, आदमी मारता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट करता है, मेम, चोट पहुंचाता है, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और खुद भी मारा जाता है। बेटा जब आप दूसरे को मारोगे तो वो तुमको मारेगा, सीधी सी बात है ना। आप किसी के 2 हाथ पैर तोड़ोगे तो एक आपका भी तोड़ देगा वो, ठीक है ना। अगर कमज़ोर हुआ तो, और आपसे ताकतवर हुआ तो आपको ही मार देगा वो, ठीक है ना। तो हमेशा लड़ाई का परिणाम क्या होता है? हानिकारक होता है, दोनों ओर हानिकारक होता है ना। अगर आप कमज़ोर हो, दूसरा ताकतवर है, तो उसी समय निपटा देगा, ठीक है ना। और अगर वो कमज़ोर हुआ सामने वाला, आपको कुछ नहीं कह पाया अभी, तो कुछ दिनों बाद कहेगा वो आपसे, बाद आपको देख लेगा, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े का परिणाम हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसलिए बेटा हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तुम बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपने फ्रेंड से नहीं झगड़ना चाहिए।
है ना, देखा हो तुमने मार पिटाई हो जाती है कई बार बेटा, है ना, बच्चों में आपस में मार पिटाई होती है, और वो फिर मार पिटाई गांव के अंदर तो देखा होगा तुमने, फिर है ना घर वालों को पता चलता है, फिर घर वाले लड़ने लग जाते हैं आपस में, है ना, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती हैं, छोटे बच्चों की लड़ाई बड़ा रूप ले लेती हैं। ठीक है, देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इनॉर्मस बहुत अधिक मात्रा में, है ना, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंसा हो रही है। द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपुल, अब देखो हिंसा ये भी एक रूप है हिंसा का, कौन सा, द रिच वांटिंग टू कीप पीपुल पुअर, कि जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब हैं वो अमीर बनने की चाह में, द पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब हैं वो अमीर बनने की चाह में, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इस चाह में, हेटिंग द रिच, वो अमीरों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, है ना, तो ये भी क्या है, एक हिंसा का प्रकार है। एंड यू, और तुम लोग जो, तो ये बेटा ये लेखक बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, है ना, एंड यू, और तुम भी, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, तुम इस समाज के जाल में पकड़े जाओगे, आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, तुम भी इसमें अपना सहयोग दोगे, अर्थात तुम भी इन्हीं रास्तों पे चलने लग जाओगे, तो क्या करोगे, तुम भी हिंसा को बढ़ावा दोगे। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, है ना, हिंसा हो रही है किन किन के बीच में, पति पत्नी और बच्चों के बीच में हिंसा हो रही है। देयर इज वायलेंस, हिंसा हो रही है। एंटागोनिज्म, हिंसक प्रतिशोध है। हेट, घृणा है। क्रूअल्टी, निर्दयता है। अगली क्रिटिसिज्म, है ना, भद्दा मजाक है, भद्दी आलोचना है, गंदी आलोचना है। एंगर, क्रोध है। ये सारी चीज़ें, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये सब व्यक्ति के अंदर जन्मजात हैं। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जन्म से ही ये उसमें होती हैं, यानी ये मानव का प्रभाव, मतलब उसका स्वभाव है कि उसके अंदर हिंसा होगी। देयर इज वायलेंस, हिंसा होगी, हिंसक प्रतिरोध होगा, घृणा होगी, निर्दयता होगी, है ना, गंदा दूसरे की आलोचना करने की प्रवृत्ति होगी, गंदी आलोचना करने की प्रवृत्ति होगी, क्रोध की प्रवृत्ति होगी। ये सब मनुष्य के अंदर क्या हैं, इनहेरेंट हैं, जन्मजात हैं। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये प्रत्येक मानव में जन्मजात हैं, शुरू से ही मौजूद होती हैं। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, अतः ये आपके अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी ये उपस्थित होंगी। एंड एजुकेशन, और ये जो तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इज सपोज टू हेल्प यू, इससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये आपकी मदद करेगी, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, कि तुम इस सब से ऊपर उठ सको, तुम इस सब से बाहर निकल सको, है ना। एंड जो एजुकेशन है, ये माना जा रहा है कि ये आपकी मदद करेगी इन सब से दूर ले जाने में आपको। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब, ना कि मात्र तुमको एग्जामिनेशन पास करना और जॉब दिलाने तक ही सीमित रहेगी। यानी ये जो तुम्हारी शिक्षा है, ये तुम्हें सिर्फ परीक्षा पास कर नौकरी दिलाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इन सब चीज़ों से जो मानव के अंदर शुरू से ही मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें नाम लिया था ना, ये वाली चीज़ें, इन सब से तुमको ये क्या करेगी, मदद करेगी तुम्हारी, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, कि तुम इन सब से क्या जा सको, ऊपर उठ सको। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें शिक्षित होना होगा। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें शिक्षित होना होगा। सो दैट, जिससे कि यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रेशनल ह्यूमन बीइंग्स, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. You have to be educated, तुम्हें शिक्षित होना ही होगा, so that, जिससे कि तुम बन सको एक वास्तव में सुंदर, स्वस्थ, पवित्र, सेन का मतलब क्या, पवित्र, रेशनल, विवेकशील,
रेशनल का मतलब क्या होता है, बुद्धि विवेकशील, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह के मानव आप बन सको। नॉट ए ब्रूटल मैन, न कि एक हिंसक व्यक्ति, ना कि एक हिंसक व्यक्ति जो कि बहुत शातिर दिमाग होता है, जिसका वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसका कि दिमाग क्या होता है, बहुत शातिर होता है, जो आर्ग्यू कर सकता है, बहस कर सकता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी। कई लोग बेटा इतने दुष्ट होते हैं कि वो गलत काम तो करते ही हैं, साथ के साथ अपने गलत काम को सही सिद्ध भी कर देते हैं, है ना। तो लेखक ऐसा कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे हिंसक व्यक्ति नहीं बनोगे, ऐसे पशु तुल्य व्यक्ति नहीं बनोगे, जो उनका कि जैसा दिमाग होता है, शातिर दिमाग होता है, जो कि अपनी इस ब्रूटलिटी को, पाशविकता को, है ना, अपनी इस जानवरों की जो प्रवृत्ति है, हिंसकता जो है, इसको आर्ग्यू करके, तर्क वितर्क करके क्या कर सको, डिफेंड कर सको, उसको ही सिद्ध कर सको, सही सिद्ध कर सको, उसकी क्या कर सको, उसको डिफेंड करना मतलब उसको एक तरह से उसकी वो करना, किसी चीज़ के बारे में जब हम उसको वो करते हैं ना बेटा, डिफेंड करने का मतलब होता है, जैसे आपने कोई बात रखी अपनी, ठीक है ना, दो लोग हैं, है ना, तो वो जैसे आपने अपनी बात रखी और उसने अपनी बात रखी, दूसरे व्यक्ति ने, उसकी पता है उसको, दूसरे वाले को भाई मेरी बात गलत है, फिर भी वो अपनी बात को क्या रखता है, ऊंची रखता है, ऊपर रखता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा अपनी कर रहा है। You are going to face all this violence as you grow up, है ना। You are going to face, तुम फेस करने जा रहे हो, तुम्हारा सामना होने जा रहा है इस तरह की हिंसा से, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, as you are going to face all this violence as you grow up, जैसे तुम बड़े होगे तो तुम्हें इस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ेगा। You will forget, तुम भूल जाओगे, all that you have heard here, जो सब कुछ जो तुमने यहाँ सुना है, heard, HEAR, hear की सेकंड फॉर्म है, इसको heard बोलते हैं, है ना, इसको heard नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं इसको, heard। You will forget all that, तुम भूल जाओगे वह सब, that you have heard here, जो कि यहाँ तुमने अभी सुना है, and will be caught in the stream of society, और तुम इस समाज की धारा में पकड़ लिए जाओगे, यानी जैसा समाज सोच रहा है, जिस तरह की समाज के अंदर हिंसा हो रही है, वैसी ही तुम भी करने लग जाओगे। इसलिए तुम्हें क्या रखना है, क्या रहना है, बहुत सावचेत रहना है। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world, है ना। तो लेखक कह रहे हैं बेटा कि इस चीज़ों को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनो, नहीं तो तुम भी जैसा ये हमारा समाज है ना, हिंसक जो समाज है, तुम भी ऐसा ही सोचने लग जाओगे, ऐसा ही देखने लग जाओगे और ऐसा ही करने लग जाओगे। इस समाज के जाल में तुम भी क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, है ना। You will forget all that, तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। You have heard here, जो तुमने यहाँ सुना है, and will be caught in the stream of society, और तुम इस समाज की धारा में पकड़ लिए जाओगे, जकड़ लिए जाओगे। कैच की सेकंड फॉर्म है ना, कॉट। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, तुम भी अन्य के जैसे ही, रेस्ट ऑफ का मतलब शेष, है ना, तुम भी अन्य जो शेष लोग हैं उनके जैसे ही, क्रूअल निर्दयी, कठोर, बिटर, है ना, बिटर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे किसी के प्रति गलत भावना रखना, है ना, किसी के प्रति बिटर, है ना, कड़वी भावना रखना, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, क्रोधित हिंसक संसार का, है ना, उनके जैसे ही तुम बन जाओगे।
एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और तुम नए समाज के निर्माण में मदद नहीं करोगे। ए न्यू वर्ल्ड, एक नए विश्व के निर्माण में तुम मदद नहीं करोगे, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें अभी से इसके बारे में क्या रहना है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ज़्यादा खुले उससे दिमाग से इसके ऊपर आपको सोचना है, चिंतन करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपके, है ना बेटा। अब आगे है, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया संसार बहुत आवश्यक है। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया संसार बहुत आवश्यक है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, जो पुरानी संस्कृति है, जो हिंसा की संस्कृति है, वो मृत प्राय है। डेड यानी मृत हो चुकी है। बरीड, दफनाई जा चुकी है। बर्न्ट, जल गई है। एक्सप्लोडेड, विस्फोटित हो गई है। वेपोराइज्ड, और वो भाप बन के एक तरह से उड़ गई है। यानी ये जो पुरानी संस्कृति है, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं रही हैं। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं, पुरानी संस्कृति से मतलब हिंसा की संस्कृति। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, जो हिंसा की संस्कृति है ना, ये एक तरह से मर चुकी है, अब वर्ल्ड हो चुकी है ना, जल गई है। यानी इसमें से जो अच्छे तत्व हैं वो सब क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, है ना। जो पुरानी संस्कृति जो हिंसा पे आधारित है ना, वो एक तरह से मर गई है, जल गई है ना, दफनाई जा चुकी है। बर्न्ड, जल गई है, अर्थ एक्सप्लोडेड, विस्फोटित हो चुकी है। वेपोराइज्ड, और ये वाष्पीकृत हो चुके हैं। क्या, इसमें से जो अच्छे तत्व हैं वो वाष्पीकृत हो चुके हैं। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको नई संस्कृति का निर्माण करना होगा। ए न्यू कल्चर बेस्ड ऑन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, है ना। जो नई संस्कृति है वो हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, ये जो नई संस्कृति है ये आप पर निर्भर करती है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है, बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि किस पे आधारित है, हिंसा पर आधारित है। तो लेखक कह रहे हैं कि नई संस्कृति आप पर निर्भर करती है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ियां हैं, ओल्डर जनरेशन यानी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो कि किस पे आधारित है, हिंसा पर आधारित है। बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित है। अग्रेसिवनेस, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक। जैसे आपने किसी को थोड़ा सा ही कहा और एकदम वो आग बबूला हो जाता है, तो वो क्या होता है, एग्रेसिव होता है वो व्यक्ति, है ना। तो पुरानी संस्कृति हिंसा पर आधारित है, आक्रामकता पर आधारित है। एंड इट इज दिस, और यही वो चीज है, दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द मिजरी, है ना, मिजरी। यही वो चीज है जिसने कि सारा का सारा भ्रम और सारे के सारे जो दुख हैं उनका कारण बनी है। क्या है सारे के सारे भ्रम और सारे के सारे दुख, कंफ्यूजन यानी भ्रम, मिजरी यानी दुख, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि संसार में सारे के सारे भ्रम और दुख का कारण क्या है, कि जो पुरानी संस्कृति है ना, वो पुरानी पीढ़ी ने किस पे आधारित बना ली थी, हिंसा और आक्रामकता पर आधारित बना ली थी, और यही सारे के सारे भ्रम और कष्टों का कारण है। द ओल्डर जनरेशंस, पुरानी जो पीढ़ियां हैं, हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। पुरानी पीढ़ियों ने इस प्रकार के संसार को निर्माण किया है। किस प्रकार का संसार, हिंसा पर आधारित। क्योंकि बेटा देखो, अभी तक हमारा संसार जो है ना वो 2 विश्व युद्ध झेल चुका है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में तो बेटा पता है आपको, परमाणु हथियार का भी उपयोग किया गया था, शहर के शहर जल गए थे ना, उसके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने उनके ऊपर बम गिरा दिया था, है ना। आज भी बेटा वहाँ पे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, है ना, इतना ज़्यादा रेडिएशंस का इफेक्ट आ गया है, ठीक है ना। तो ये कितनी बड़ी मतलब हिंसा है, आप सोचो,
ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, पुरानी पीढ़ियों ने इस संसार का निर्माण किया है। कैसे संसार का? हिंसा पर आधारित संसार का। पुरानी पीढ़ियों ने हिंसा पर आधारित संसार का निर्माण किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसे बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम बैठे नहीं रह सकते हो, यानी तुम सिर्फ बैठे नहीं रह सकते हो और ये नहीं कह सकते हो, तुम सिर्फ बैठे रहकर, है ना, तुम सिर्फ पीछे बैठे रहकर ये नहीं कह सकते हो कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपुल, कि मैं तो अन्य शेष लोगों के जैसे ही व्यवहार करूँगा। आई विल फॉलो, मैं तो फॉलो करूँगा, मैं तो अनुकरण करूँगा, व्यवहार करूँगा द रेस्ट ऑफ द पीपुल, जो अन्य लोग हैं, यानी जो अन्य लोग कर रहे हैं मैं तो वैसा ही व्यवहार करूँगा। लेखक कह रहे हैं ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और इसी प्रकार मैं सफलता और अपनी स्थिति को प्राप्त करूँगा, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम सिर्फ पीछे बैठकर ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं तो अन्य लोगों की ही अनुकरण करूँगा और अपनी सफलता और स्थिति को प्राप्त करूँगा। यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं दोगे आप, और ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि भाई मैं तो जैसा अन्य लोग कर रहे हैं वैसा ही करूँगा और अपनी सफलता और स्थिति को प्राप्त करूँगा, है ना। फिर देखो लेखक कह रहे हैं इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करोगे, कैसा करोगे कि मैं तो जैसा और लोग कर रहे हैं वैसा ही करूँगा और उसी हिसाब से सफलता और अपनी स्थिति प्राप्त करूँगा। यानी दूसरे लोग हिंसा पर आधारित क्या प्राप्त करते हैं? सफलता और अपनी स्थिति। जो देखा होगा ना बेटा, जो राजनेता होते हैं दूसरे को लड़ा देते हैं, है ना, तो तुम ऐसा नहीं करोगे, लेखक कह रहे हैं। और यदि तुम ऐसा करोगे, इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो तुम्हारे बच्चे इसका खामियाजा भुगतेंगे। योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तुम्हारे बच्चे इसका खामियाजा भुगतेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है तुम्हारा समय अच्छा निकल जाए। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है तुम्हारा समय अच्छा निकल जाए। बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो अतः यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, अतः तुम्हें ये सब ध्यान में रखना होगा। अर्थात इस हिंसा पर आधारित संस्कृति को तुम्हें बदलना पड़ेगा, है ना। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, अतः तुम्हें इन सबको ध्यान में रखना होगा। द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, जो ये बाहरी निर्दयता है ना, जो बाहरी निर्दयता है, पाशविकता है, पाशविकता मतलब पशुओं जैसी प्रवृत्ति, पाशविकता, है ना। तो ये जो बाहरी निर्दयता है, जो पाशविकता है, जो मानव के बीच हो रही है, किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्ता के नाम पर, है ना, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आत्म महत्ता के नाम पर। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर, है ना, कि भाई मैं तो बस मेरा परिवार सुरक्षित हो जाए। इन सब के नाम पर जो क्रूएलिटी हो रही है, किस किस के नाम पर? ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्म महत्ता के नाम पर, और खुद के परिवार की सुरक्षा के नाम पर जो बाहरी निर्दयता हो रही है मानव के बीच, जो भारी हिंसा हो रही है, पाशविकता जो हो रही है मानव के बीच, यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, तुम्हें इस सब को ध्यान में रखना होगा। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूएलिटी एंड वायलेंस, तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। किसको? बाहरी क्रूएलिटी को, है ना, बाह्य जो निर्दयता है और जो हिंसा है ना, जो बाहरी निर्दयता और जो हिंसा हो रही है, इसे तुम्हें ध्यान में रखना होगा।
एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा को भी ध्यान में रखना होगा, विच यू डू नॉट येट नो, जिसे कि तुम अभी जानते ही नहीं हो, क्योंकि अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, अभी तुम 9th 10th में ही पढ़ रहे हो, तो अभी आंतरिक हिंसा से तुम्हारा पाला ही नहीं पड़ा है, ठीक है ना। लेखक कहना चाह रहे हैं यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएलिटी, तुम्हें जो बाहरी हिंसा है इसको ध्यान में रखना होगा, है ना। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा को भी तुम्हें कंसीडर करना होगा, विच यू डू नॉट येट नो, जिसे कि अभी तुम जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में अभी तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो एक पैराग्राफ और कर लेते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी छोटे हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे, एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम क्या होगे, बड़े होगे, यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली, कि कितना मैन, जो कि आदमी कितना अंदर ही अंदर, इनवर्डली यानी अंदर ही अंदर, कि आदमी कितना अंदर ही अंदर, गोज थ्रू हेल, ना नर्क से गुजर रहा है, कि जो आदमी है वो अंदर ही अंदर कितना नर्क से गुजर रहा है ना। मन में कैसे कैसे गंदे गंदे विचार हमारे आते रहते हैं, ठीक है ना, हमारे मन में अशांति होती है ना। तो ये अशांति क्या है, ये हेल ही है ना। तो लेखक कह रहे हैं यू आर स्टिल यंग, अभी तुम अभी छोटे हो, लेकिन बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें महसूस होगा, यू विल रियलाइज, तुम्हें महसूस होगा, हाउ इनवर्डली, कि हम अंदर ही अंदर कितना नर्क से गुजर रहे हैं, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कितनी बड़े कष्ट से हम गुजर रहे होते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही इज एन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वह लगातार झगड़ रहा होता है, युद्ध कर रहा होता है, विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ, क्योंकि मानव है ना बेटा, जो मानसिक द्वंद्व होता है वो खुद के मन में ही चलता है, करूं नहीं करूं, है ना। तो बिकॉज ही इज इन ए कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि मानव खुद के साथ लगातार झगड़ रहा होता है अंदर ही अंदर मन में, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहा होता है, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ झगड़ रहा होता है, विद हिज नेबर्स, विद हिज गॉड्स, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ रहा होता है, और यहाँ तक कि ईश्वर से भी झगड़ रहा होता है। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, वह हमेशा किस में है, दुख में है, ही इज इन सोरो, वह दुख में है और भ्रम की स्थिति में है, एंड देयर इज नो लव, और कोई प्रेम नहीं है, नो काइंडलीनेस, कोई दया नहीं है, नो जेनरसिटी, कोई उदारता नहीं है, एंड नो चैरिटी, और कोई चैरिटी यानी दान पुण्य नहीं है, कोई परोपकार नहीं है ना। तो ही इज इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन, कि जो आज का मानव है वो दुख और भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि कोई प्रेम नहीं है, दया नहीं है, उदारता नहीं है, और परोपकार उसके जीवन में नहीं है। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और एक व्यक्ति के नाम के पीछे, PhD की डिग्री हो सकती है, उसके नाम के पीछे PhD लगा हुआ हो सकता है। PhD का मतलब क्या होता है बेटा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, है ना, दर्शन शास्त्र की डॉक्टरेट की उपाधि होती है ये, है ना। जब ज़्यादा जैसे देखा होगा बेटा, अभी जैसे तुम 10th में पढ़ रहे हो, फिर तुम 12th कर लोगे, है ना, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कर लोगे, BSc है ना वगैरह कर लोगे, है ना, BA BSc कर लोगे, उसके बाद फिर MA MSc MCom कर लोगे, फिर उसके बाद PhD होती है, उसके बाद और आगे की पढ़ाई होती है जिसमें शोध करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक जे कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एंड ए पर्सन में है PhD आफ्टर हिज नेम, कि हो सकता है एक व्यक्ति के नाम के PhD के पीछे PhD लगा हुआ हो, अर्थात उसने PhD कर रखी हो, बहुत ऊंची पढ़ाई कर रखी हो, और या ही में बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स,
और हो सकता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, है ना, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, विद हाउसेज एंड कार्स, उसके पास खूब सारे घर हों और क्या हो, कार हों उसके पास। लेकिन इफ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसके मन में प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, है ना, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, दया नहीं है, नो कंसीडरेशन, दूसरों के प्रति भावनाएं नहीं हैं, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो तो वास्तव में एक जानवर से भी बदतर है। तो ऐसा व्यक्ति, है ना, भले ही किसी व्यक्ति के नाम के पीछे पीएचडी लगा हुआ हो, यानी पीएचडी की डिग्री कर रखी हो उसने, हो सकता है वो बहुत बड़ा व्यापारी हो, खूब सारे उसके पास घर हों, कार हों, लेकिन यदि उसके मन में नो प्रेम, कोई प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो, दया नहीं हो और दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं अगर उसके अंदर नहीं हैं, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो तो भैया एक जानवर से भी बदतर है। बिकॉज, क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, है ना, क्योंकि वो एक ऐसे संसार के निर्माण में योगदान दे रहा है जो कि कैसा है, विनाशकारी है ना बेटा। देखो, अगर आप गलत रास्ते पे जाके धन कमा रहे हो, सोचो आप, देखो बेटा, है ना, अगर आप गलत रास्ते पे जाके धन कमा रहे हो, नाम कमा रहे हो, प्रतिष्ठा कमा रहे हो, तो फिर तुमको दूसरे लोग देखेंगे, है ना, कुछ जो है ना समझ लोग होंगे, वो तुमको देख के तुम्हें ही अपना आदर्श मान लेंगे, ठीक है ना, और वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे, उसी गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे जिस पे तुमने चल के क्या किया है, झूठी प्रसिद्धि, है ना, झूठा नाम और गलत तरीके से धन कमाया है। तो क्या होगा, वो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया एक ऐसे विश्व का निर्माण करेगी जो कैसा होगा, विनाशकारी होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे नाम के पीछे पीएचडी की डिग्री लग रही हो, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, खूब सारी कार हो तुम्हारे पास, खूब धन दौलत हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, दया नहीं है और भावना नहीं है, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं अगर नहीं हैं, तो वो व्यक्ति तो जानवर से भी बुरा है, बदतर है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक ऐसे संसार के निर्माण में अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देता है, जो कि कैसा है, विनाशकारी है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब इसको देखो 1, 2 और 3 पैराग्राफ इसके और रह गए हैं, ये हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, और अगर समय बचेगा तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।